दीन और दीन के इल्म से जहालत, इसकी वजह से नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। नेकी करने वाले को तो लगता है कि हम बहुत बड़ी नेकी के काम कर रहे हैं। जुमे के खुतबे के आदाब मौके मौके से बताए जाते हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर जाने सुनी अनसुनी कर देते हैं या क्या बात है, ये समझते हैं कुछ लोग कि सही बात नहीं बताई जा रही है। अज़ान हो रही है, उस वक्त कोई आए, या जुमा का खुतबा शुरू हो चुका उस वक्त कोई आए, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 रकात पढ़ेगा, बग़ैर पढ़े उसको बैठने की इजाज़त नहीं है। लेकिन बाज़ भाइयों को देखता हूँ कि बहुत पहले से आकर के माशाअल्लाह नवाफिल पढ़ रहे हैं, फिर वो नवाफिल रोकते नहीं, खुतबा शुरू हो जाता है नवाफिल पढ़ते रहते हैं। मना है, आप ये नवाफिल पढ़ करके नेकियां नहीं कमा रहे हैं, बल्कि खिलाफ़े सुन्नत काम कर रहे हैं। ये नवाफिल काबिल कबूल नहीं होंगे। जो पहले आए उनको पहली सफ़ों में मिल करके बैठना चाहिए, जगह खाली नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि बाद में आने वालों को परेशानी ना हो। एक ऐसा माहौल हो जाता है, अज़ान हो रही होती है, जैसे लगता है क्या कहा जाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि बस एकदम ट्रैफिक पुलिस का नज़ारा है, इधर आओ उधर जाओ, ये हाथ से इशारा कर रहा, वो इशारा कर रहा है। ये सब के सब जुमे के खुतबे और उसकी अज़ान के आदाब के ख़िलाफ़ है। जुमे के खुतबे का मकाम ईदैन के खुतबे से बढ़ कर के है। ईद बकरीद का खुतबा आप ना सुने, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मैं तो खुतबा दूंगा, जिसको सुनना हो सुने, जिसको जाना हो जाए, लेकिन जुमे के खुतबे में ये इख्तियार नहीं रहता है। आप कुरान लेकर के तिलावत शुरू कर दें जुमे के खुतबे के दौरान कि हम बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं, वो आप तिलावत नहीं कर रहे हैं, गुनाह कमा रहे हैं। आप तस्बीहात पढ़ना शुरू कर दें जुमे के खुतबे के दौरान, आप अल्लाह को खुश नहीं कर रहे हैं, नाराज़ कर रहे हैं। सब कुछ बंद होना चाहिए सिवाय जुमे के खुतबा सुनने के। आइंदा से इन बातों का ख्याल रखिएगा। शौक़े अमल, अमल का शौक़ और जज्बा, ये वो जज्बा है कि उस जज्बे के तहत नापाक और हकीर पानी से पैदा होने वाला इंसान ईमान लाने के बाद अपने अंदर पैदा कर लेता है और अमल शुरू करता है सुन्नत और शरीयत के मुताबिक, तो अल्लाह की नज़र में वो फरिश्तों से भी बढ़ कर के नेकियां करने वाला है, फरिश्तों से भी बेहतर है वो। पिछले जुमे ये बताया था, फरिश्तों के अंदर अल्लाह ताला ने गुनाह की सलाहियत नहीं रखी है। उनका जी और उनका नफ्स गुनाह पर आमादा नहीं करता है, बल्कि नेकियों ही पर सिर्फ आमादा करता है। उनकी तबीयत में अल्लाह ताला ने कशमकश और टकराव नहीं रखा है। हम इंसानों की तबीयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाह की भी सलाहियत रखी है और नेकियों की भी सलाहियत रखी है। जो गुनाह की सलाहियत से लड़ते हुए उसको दबा दे, उसको कुचल दे, और नेकियों की सलाहियत को उजागर करते हुए उसको हावी करते हुए नेकियां करता है, तो उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये सबसे बेहतरीन खलाइक है, सबसे बेहतरीन मखलूक है। अल्लाह ताला ने
हम इंसानों का मकाम जो रखा है हमारे ईमान और अमल की बुनियाद पर रखा है। जितना ईमान मजबूत होगा उतनी ही ज़्यादा नेकियों की तौफीक मिलेगी, और जितनी नेकियां करेंगे नेकियों की तौफीक जितनी मिलेगी उतना ही ज़्यादा ईमान मजबूत होगा। आप सूरे अंबिया पढ़िए, सिलसिलावार कई नबियों का तज़किरा मिलेगा। अंबिया किराम की ज़िंदगी और उनकी सीरत को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान किया है कि कुरान पर ईमान रखने वाले अपनी ज़िंदगी और सीरत को, अपनी जीवनी को नबियों की ज़िंदगी देखते हुए गुजारें। सूरह अंबिया में कई नबियों का तज़किरा मिलेगा आपको। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका तज़किरा जो ख़त्म किया, इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, ये सारे के सारे अंबिया ऐसे थे, खैरात भलाई और नेकी के कामों की तरफ लपकते थे, जल्दी करते थे। वो नेकियां अंजाम देने के लिए सुस्ती नहीं बरतते, बल्कि जल्दी करते, लपकते हुए नेकियों की तरफ कदम आगे बढ़ाते थे। वकानू यदऊनना रगबन व रहबा, और वो हमें पुकारते, अल्लाह फरमा रहा है, हमसे दुआ करते शौक़ से भी और खौफ से भी, मुझसे रग़बत और उम्मीद रखते हुए भी और मुझसे डरते हुए भी। अल्लाहु अकबर। इबादत के साथ पुकार अल्लाह की बस, और उस पुकार में रब की रहमत की उम्मीद भी हो और रब के अज़ाब और उसकी पकड़ का खौफ भी हो। वकानू लना खाशिईन, और ये सारे के सारे अंबिया हमारे सामने झुकने वाले और हमारे सामने आजिज़ी करने वाले थे। ये नबियों की सीरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें इस सिलसिले में कि एक मोमिन को अमल का, अच्छे अमल का, नेकी का और इत्तिबाए सुन्नत का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी का कैसा लालची और हरीस होना चाहिए। ये एक मुस्तकिल उन्वान और मजमून है। हज़रत अबू ज़र कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ गरीब और नादार किस्म के मुसलमान यानी सहाबा हाजिर हुए। उनकी भी शिकायतें अजीब थीं। अल्लाह अकबर। बड़ा फ़र्क आ चुका है सोच में। हम भी अपनी कभी तंगी परेशानी, अल्लाह ताला सबको बचाए है, और गरीबी की शिकायत करते हैं। वो भी शिकायत लेकर के आए, सब के सब फ़ुक़रा और मसाकीन और गरीब सहाबा थे। हम अपनी गरीबी की शिकायत करते हैं, बस दुआ करना, हमारे हालात ऐसे ऐसे हैं, बड़ी नादारी और तंगी में ज़िंदगी गुज़र रही है। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत लेकर के आए। ज़हबा अहलुद्दुसूर बिल उजूर, के अजरो सवाब तो मालदार लोग हासिल कर ले गए, हम पीछे रह गए, हम पीछे रह गए। युसल्लूना कमा नुसल्ली, जिस तरह हम नमाज़ें पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं मालदार लोग। वयसूमूना कमा नसूम, जैसे हम रोज़े रखते हैं वो भी रोज़े रखते हैं। शाबान की आज 15 तारीख़ है, कोई वजह नहीं कि 15 को ख़ास किया जाए रोज़े के लिए। पिछले जुमे माह शाबान को कैसे गुजारेंगे बताया जा चुका है कि 2 अशरे आज बीत रहे हैं, 2 हफ्ते माह शाबान के।
इन 2 अशरों में जितना चाहें नफली रोज़े रखें, उस तरफ नहीं जाएंगे। जैसे हम रोज़े रखते हैं ये मालदार लोग भी रोज़े रखते हैं। उसके बाद जो उन्होंने अपना दर्द बयान किया, अपनी तड़प बयान की, उस दर्द और तड़प का ताल्लुक नेकी से है, नेकी करने से है, इस बात से नहीं कि हमारी भी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, हम भी मालदारों की तरह ज़िंदगी गुजारें। इस्लाम मना नहीं करता इससे, लेकिन जज्बा क्या होना चाहिए, तबीयत में क्या बात होनी चाहिए, वो सहाबे किराम के इस शौक़े अमल से सीखो मुसलमानों। वयतसद्दक़ून बिफ़ुदूल अमवालिहिम, ज़रूरत से ज़ायद माल वो सदक़े में खर्च करते हैं, वो दूसरों के काम आते हैं माल से, जो हम नहीं कर सकते अपनी नादारी और अपनी गरीबी की वजह से। कितना अच्छा जज्बा था। इस्लाम में दोनों इबादतें हैं, जिस्मानी और माली। जिस्मानी इबादत में हम दोनों बराबर हो गए नमाज और रोज़े में, लेकिन हम माली इबादत नहीं कर पा रहे हैं। हम जो पीछे हैं इस माली इबादत में, इसका क्या हल है? लेकिन इस्लाम सिर्फ मालदारों और अमीरों का मजहब नहीं है। सबको नेकियां कमाने का मौका मिलता है इस्लाम में। आपने फरमाया क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ें नहीं रखी हैं कि उनको करके, ऐसे काम हैं इस्लाम में, उनको करके तुम अज्र व सवाब हासिल कर सकते हो और माली इबादत का सवाब पा सकते हो। आपने फिर बहुत आसान तरीक़ा बताया, सुबहान अल्लाह कहना, अल्लाहु अकबर कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये सब के सब सदक़े के बराबर हैं अज्र व सवाब में। और दूसरों को भलाई सिखाना और दूसरों को बुराई से रोकना, ये भी सदक़े के बराबर है अज्र व सवाब में। और अपनी जिस्मानी और जिनसी ख्वाहिश और ज़रूरत जो अपनी बीवी से मुलाकात करके पूरी करते हो, उसमें भी अज्र व सवाब है सदक़े का। एक तरफ इस्लाम में उस्अत है, तंगी नहीं है, नेकियों पर उभारता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहता है कि ये हमारे बंदे फरिश्तों से भी आगे जाएं। लेकिन उसी के साथ साथ इस्लाम एतदाल भी सिखाता है, मियाना रवी, बीच की राह पर चलने का हुक्म भी देता है। इस्लाम ये भी सिखाता है। मुसलमानों में इबादत के नाम पर, नेकियों के नाम पर बड़ी बेएतदाली आ चुकी है, और बेएतदाली की वजह से आज बिदअतें रिवाज पा रही हैं, खुराफात रिवाज पा रही हैं। और जिस अमल में बिदअत व खुराफात पाया जाए, उस अमल को अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाएगा। इसकी फ़िक्र होनी चाहिए, हर एक को इसकी फ़िक्र होनी चाहिए। एतदाल, बीच की राह पर चलना। हज़रत अनस कहते हैं, 3 आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास आए, क्या मालूम करने के लिए कि नबी घर के अंदर क्या क्या इबादतें करते हैं, ये पूछने के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ जब रहते हैं, नमाज़ें पढ़ाते हैं, आप नवाफिल पढ़ते हैं, जिनको हम देखते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन आप घर के अंदर क्या इबादतें करते हैं। और घर का मामूल, मर्द का रूटीन सबसे ज़्यादा मर्द की बीवी जानती है, घर की औरतें जानती हैं।
फलम्मा उखबिरू कअन्नहुम तक़ाल्लूहा, उन तीनों को बताया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम करते हैं। हज़रत आयशा कहती हैं कि जब आप घर के अंदर आते तो घर के काम काज में आप हाथ बटाते थे नबी होकर के। घरेलू काम क्या हो सकते हैं देख लीजिए, जानते हैं, घर के काम काज में हाथ बटाते। आजकल के मर्दों के लिए बड़ी इबरत की बात है, जो बाहर से आएंगे तो बस घर वालों पर, घर की औरतों पर अपना गुस्सा ही उतारेंगे। और ज़माना तो बड़ा अजीब हो गया, मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे, टीवी ऑन करके बैठ जाएंगे। आपकी बीवी बताती है आप घरेलू काम काज में मशगूल हो जाते, फिर जब नमाज का वक्त होता तो आप फौरन जल्दी से नमाज के लिए निकल जाते थे। हज़रत आयशा ने यह बयान किया है। बहरहाल उन तीनों को जब बताया गया, फलम्मा उखबिरू कअन्नहुम तक़ाल्लूहा, तो उन्होंने नबी की इबादत को गोया के कम समझा, उनको कम लगा, और वो कहने लगे ऐना नहनु मिनन नबी, हमारा क्या जोड़ हो सकता है नबी से अमल और नेकी के बाब में। नबी के तो सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, हमें बहुत ज़्यादा नेकियां करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। ये जज्बा जो है, अगर इस जज्बे को इत्तिबाए सुन्नत के ताबे नहीं किया गया, नबी की सुन्नतों के ताबे नहीं किया गया इस जज्बे को, तो आदमी बिदात में मुब्तला हो जाता है। वो सहाबा थे तीनों जिनको ट्रेंड किया था नबी ने, दीन सीखा था उन्होंने नबी से, नबी को देखा था सब कुछ करते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो भी गलत राह पर चलने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने भी गलत डिसीजन ले लिया था। एक ने कहा वसल्लिल लैल अबदा, मैं पूरी पूरी रात हमेशा नमाज पढ़ता रहूँगा। बहुत अच्छा जज्बा है ना, पूरी रात नमाज पढ़ूँगा, सिवाय रमज़ान के आखिरी अशरे के, जिनमें शब कदर भी आ जाती हैं, 5 ताक रातों में अल्लाह के रसूल पूरी रात जाग करके कभी इबादत नहीं करते थे। इस्लाम मना करता है, गले से नहीं उतरती है ये बातें। एक ने कहा मैं पूरी रात जाग करके नमाज पढ़ता रहूँगा, कभी नहीं सोऊंगा। दूसरे ने कहा वाना असूमुद्दहर ला उफ्तिर, पूरे साल रमज़ान के अलावा नफली रोज़े रखूँगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। 11 महीने रमज़ान के अलावा रोज़े रखना तो रमज़ान के तो यूं ही फ़र्ज़ है, 11 महीने रोज़े रखना। तीसरे ने कहा व अतज़िलुन निसा ला अतज़व्वज, निकाह और शादी ब्याह के झमेले में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि इससे इबादत करने में खलल आएगा। ये हैं तीनों के इरादे। और ये तीनों किस दौर के मुसलमान थे? जो नबी की सोहबत और संगत में ज़िंदगी गुजारने वाले थे। बज़ाहिर जज्बा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन गलत राह पर पड़ने का फैसला उन्होंने कर लिया था। अल्लाह के नबी को जब मालूम हुआ, आपने पूछा तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा हाँ। अल्लाह के रसूल ने कसम खा करके फरमाया, नबी जिस बात पर कसम खा लें उस बात में कितनी पुख्तगी आ सकती है आप सोच सकते हैं। वल्लाहि इन्नी ला अख्शाकुम लिल्लाह व अत्काकुम लहू, सुनो अल्लाह की कसम, मैं तुम लोगों से ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और तुम लोगों से ज़्यादा अल्लाह का खौफ खाने वाला हूँ। हर नबी बशर इंसान, आप भी बशर इंसान हैं, बशरियत की सारी खुसूसियतें आपके अंदर हैं। आपने फरमाया मेरी इबादतों का मामूल और रूटीन ये है, वो सुन लो। मैं रोज़ा रखता भी हूँ नफली और छोड़ भी देता हूँ। व उसल्लिल लैला व अरकुद,
और रात को क़ियामुल लैल करता हूँ, नमाज तहज्जुद पढ़ता भी हूँ और सोता भी हूँ। इंसान है, सोने की ज़रूरत पड़ेगी, कोई इंसान साल भर रोज़े नहीं रख सकता। व अतज़व्वजुन निसा, शादी ब्याह इंसान ही करता है, फरिश्ते थोड़ो न करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत की दलील भी है, एक एक जुमला जो नबी ने फरमाया। और मैंने देख लो शादी ब्याह भी की है, मेरे बाल बच्चे भी हैं। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, बहुत गहरा जुमला है, बहुत माना खेज जुमला है, अल्फाज कम हैं, मानी ज़्यादा हैं। बयान कर देते हैं इस हदीस को और सुनने वाले सुन लेते हैं, लेकिन इसकी गहराई में नहीं जाते कि सब कुछ आदमी करे और नबी फरमा दे कि जो मेरी सुन्नत से बेरग़बती इख्तियार करेगा, बेरग़बती एराज करेगा, मेरी सुन्नत की इत्तिबा और पैरवी में इंटरेस्टेड नहीं होगा, फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं, मेरा ताल्लुक़ उससे नहीं, उसका ताल्लुक़ मुझसे नहीं। कितनी इबादतें कर लो, अल्लाह ताला रहम फरमाए। इस्लाम इबादतों पर उभारता है और बीच का रास्ता बताता है, बीच की राह पर चलो और इत्तिबाए सुन्नत की रोशनी में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की इक्तिदा व पैरवी में ज़िंदगी गुजारो तो नेकियां काबिल कबूल होंगी। और अपनी तरफ से ऐसे काम ईजाद ना करो जिसका सबूत नहीं, जिसको बिदअत कहते हैं। बिदअतों से नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और इत्तिबाए सुन्नत में हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौहीद पर कायम रखे, कुफ्र व शिर्क से बेजार और दूर रखे और बिदअत व खुराफात से बचाए। बीमारों को अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफ़ाए कुल्ली नसीब फरमाए और हम सब की हिफाजत फरमाए। हर किस्म की बीमारी, परेशानी और मुसीबत से जो लोग मुसीबत ज़दा हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको मुसीबत और परेशानी से निजात दे। यकीनन वही निजात देने वाला है। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।